हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 8 कार्बन व इसके यौगिक। आज हम इसका जो पार्ट 8 है वो पढ़ने वाले हैं। तो 7 पार्ट हमने पढ़ चुके हैं और अब 8वां पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे कि आईपीएससी पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण चल रहे थे, तो हम देखने वाले हैं एल्काइन का नामकरण। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि भाई एल्काइन है, उनके कौन कौन से कुछ विशेष गुणधर्म होते हैं जिनके आधार पे हम उसको पहचान सकते हैं। अब एल्काइन का नामकरण, तो उसको पढ़ने से पहले हमें उसके नामकरण के नियम है वो पता होना चाहिए। नामकरण के नियम, तो एल्काइन जो है उसके नामकरण के कौन कौन से नियम हैं, तो उन नियमों को हम याद करके पता करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एल्काइन है उसका नामकरण कर सकते हैं। तो इनके नियमों को पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि भाई एल्काइन है वो होते क्या हैं। एल्काइन है वो आपको पता है क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका नामकरण का जो प्रथम नियम आता है वो आता है कि भाई कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। पहला नियम आपको ध्यान रखना है, कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। यानी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला जिसमें त्रिबंध हो, उस श्रृंखला का चयन किया जाता है, जिसे कौन सी श्रृंखला बोलते हैं? मुख्य श्रृंखला कहते हैं। सेकंड जो नियम हमारा आता है इसमें, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन जो है उस छोर से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम अंक मिले। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में का अंकन किसका? कार्बन का। उस दिशा से करते हैं, उस दिशा से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम से कम अंक मिले। तो त्रिबंध को हमें कम से कम अंक देने हैं। तो ये दो इसमें मुख्य नियम है वो आपको ध्यान रखने हैं। और एक इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यदि श्रृंखला में त्रिबंधों की संख्या 2, 3, 4 हो तो इनको लिखने से पूर्व डाई ट्राई, इनको लिखने से पूर्व क्या करते हैं? डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। जो मुख्य नियम यही है कि जिसमें त्रिबंध हो उस सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो। सेकंड इसमें ध्यान रखनी है कि कार्बन का अंकन उस दिशा से करना है जिस दिशा से क्या हो, त्रिबंध को कम से कम अंक मिले। और यदि त्रिबंधों की संख्या आपको 2, 3, 4 इस प्रकार मिले तो उनके लिए आपको डाई ट्राई टेट्रा इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हुए जाना है। अब हम कुछ यहाँ पे सूत्र लिखने वाले हैं और इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम आगे क्या करने वाले हैं, नामकरण है वो करने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो सूत्रों को लिखते हुए उनका नामकरण वो किस प्रकार किया जाता है। तो उसके लिए हम देखने वाले हैं, अगले कुछ सूत्र लिखेंगे और उनका साथ साथ में नामकरण करते जाते हैं। जैसे
मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। अब बताओ इसका नामकरण कैसे लिखेंगे। तो ये सामान्य क्या है, एल्काइन है, और सामान्य एल्काइन है तो आपको पता कैसे चलेगा, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित हो। तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित है तो हम इसका नामकरण कर सकते हैं। तो देखना, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 1, ठीक है। और कार्बन कार्बन के मध्य यदि त्रिबंध हो तो क्या लगता है, अनुलग्न आयन, 1 प्लस आयन। तो इसको जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, एथाइन। अब देखो दोनों दिशा में कार्बन को अंक देंगे तो 1 नंबर पे आ रहा है, तो त्रिबंध कितने अंक पे आ रहा है, 1 नंबर पे। तो इसका जब नामकरण होगा तो क्या हो जाएगा, 1 एथाइन। तो क्या हो जाएगा, 1 एथाइन। तो इस प्रकार हम इसका नामकरण कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे और उदाहरण भी देखते हैं। जैसे मैंने एक संरचना लिखी यहाँ पे, इस प्रकार लिख चुका। इस प्रकार लिख दिया। अब इसका नामकरण करो देखें। तो इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले कार्बन को श्रृंखला का चयन, सेकंड काम इसमें करना है कार्बन को अंक प्रदान करने हैं। और कार्बन को अंक किस दिशा से देने हैं, जिस दिशा में त्रिबंध को कम से कम अंक मिले। तो इधर से देंगे तो त्रिबंध 1 कार्बन पे आएगा, तो हमने कार्बन को अंक दे दिए। फिर नामकरण करते हैं। नामकरण करते समय सबसे पहले किसका नामकरण करते हैं, प्रतिस्थापियों का। तो इधर आप देखो प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है, तो प्रतिस्थापी का नामकरण हमें नहीं करना इसमें। तो कार्बन परमाणु की संख्या गिनो, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप। तो प्रोप हम उसको लिखते हैं, तो प्रोप प्लस त्रिबंध है तो क्या लिखते हैं, आयन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब कौन सा प्रोपाइन है, तो त्रिबंध किस कार्बन पे है, 1 नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइन। तो इस प्रकार हम इसका भी आसानी से नामकरण कर सकते हैं। फिर आगे इसमें हम देखते हैं 1-2 सूत्र के द्वारा, और उसके बाद में इसको फिनिश करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऐसा लिख दिया। अब इधर Cl लगा दिया और ये CR है, ये लो। अब इसका नामकरण करना है। तो इसका नामकरण करते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन या चुनाव करना है। तो हमने लंबी श्रृंखला को चुन लिया। अब लंबी श्रृंखला को चुनने के उपरांत हमें क्या करना है, कार्बन को अंक देने। तो कार्बन को हम किधर से देंगे, 1, 2, तो भी 2 पे आ रहा है। इधर से देते हैं तो 1 नंबर और 2 पे आ रहा है, तो किधर से भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे इस सूत्र में क्या है, प्रतिस्थापी साथ में जुड़ा है, तो हमें कुछ नियम है थोड़े चेंज करने होंगे। तो हम अब इधर से नहीं देख के हमें किधर से देना है, इधर से अंक देना है। तो हमने 1 नंबर, 2, 3 और 4 अंक दे दिए। अब हम इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अब नामकरण जब करते हैं तो बताओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण करते हैं। प्रतिस्थापी कितने कार्बन पे है, 1 कार्बन पे, तो 1 क्लोरो लिख दिया, 1 क्लोरो। उसके पश्चात त्रिबंध किस कार्बन पे है, 2 कार्बन पे, तो हम क्या लिख देंगे, 1 क्लोरो 2। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। और जब त्रिबंध आए तो अनुलग्न क्या लगता है, आइन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो इसका नामकरण क्या होगा, 1 क्लोरो 2 ब्यूटाइन, 1 क्लोरो 2 ब्यूटाइन। तो इस प्रकार हम इसका नामकरण है वो आसानी से
कर सकते हैं। अब एक दो उदाहरण और देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इस प्रकार लिख दिया, ये Cl लिख दिया और इधर Br लिख दिया, इधर H, उसके बाद में यहाँ पे H लिख दिया। अब हमें इसका नामकरण करना है। तो नामकरण के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो हमने सबसे लंबी श्रृंखला उसको चुन लिया। सेकंड इसमें कार्बन को अंक देते हैं। तो हमने जिसमें देखो त्रिबंध था उस त्रिबंध वाली श्रृंखला का चयन कर लिया। अब क्या करना है, कार्बन को अंक देने हैं। तो कार्बन को अंक किधर से देने हैं, जिधर से त्रिबंध को कम से कम अंक मिले। तो देखो इधर से त्रिबंध को कम अंक आ रहे हैं तो हमने इसको दे दिया। और श्रृंखला से बाहर रहे समूह क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। श्रृंखला से बाहर रहे समूह क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। अब ये बाहर क्या है, प्रतिस्थापी है। अब इसका नामकरण करो, देखें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कर सकते हो। तो हम क्या लिख लेंगे, 3 ब्रोमो हाइफन लगाते चलो 4 क्लोरो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। एक नंबर पे त्रिबंध है तो क्या हो जाएगा 1। तो 1 आगे क्या आएगा 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एक को मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और त्रिबंध है तो आगे क्या लगाते हैं, आइन। तो ये नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। तो इस प्रकार हम एल्काइन जो है उसका भी हम आसानी से नामकरण कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे एल्काइन भी आपको मिलेंगे जिसमें क्या हो, 2 जगह त्रिबंध उपस्थित हो। जैसे मान लो मैंने एक संरचना यहाँ पे लिख दी। अब संरचना मैंने ऐसे लिखी, ये लो, इधर H और इसकी चारों हैं और ये लो, ठीक। उसके बाद में इसकी चारों है और ये ले लो। अब इसमें देखो 2 जगह क्या है, त्रिबंध उपस्थित है। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया, ठीक है। इसमें कार्बन गिनो देखे कितने हैं, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट कहते हैं, ठीक है। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। अब अंक दो, इधर से भी 1 नंबर पे आएगा और इधर से भी 1 आएगा, किधर से भी दे सकते हो, 3, 4 और 5। तो देखो जो त्रिबंध है वो एक तो 1 नंबर पे आ रहा है और एक कितने पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। तो हम इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो इसका नामकरण में देखो कोई प्रतिस्थापी दिख नहीं रहा है बाहर, बिल्कुल नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने से पहले हमें क्या लिखना है, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट 1 4 डाई 1 4 डाई आइन, पेंट 1 4 डाई आइन। अब इसमें देखो, तो अब हमने इसमें देखा था कि इसमें देखो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5। तो 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट। और जो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे त्रिबंध है वो किस परमाणु से जुड़ा है, एक तो जुड़ा है 1 नंबर से और एक जुड़ा है 4 नंबर से। तो जब इसका हम नामकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, पेंट 1 4 डाई आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 4 डाई आइन। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 4 पेंटा
1,4 पेंटा डाई आइन। तो इसका नामकरण हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4 पेंटा डाई आइन। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में ये सीख लिया है कि भाई एल्काइन है उसका नामकरण है वो किस प्रकार किया जाता है। अब हम इसको कंबाइंड में कुछ अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें एक साइड में हम एल्केन लिखेंगे, एक साइड में एल्किन लिखने वाले हैं और एक साइड में एल्काइन लिखने वाले हैं, और उसका साथ साथ नामकरण करते हैं जिससे तीनों एक साथ क्लियर होते चले जाएंगे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कंबाइंड नामकरण, तीनों को एक सारणी के द्वारा समझने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम इधर तो लिख देंगे एल्केन, इधर हम लिख देंगे एल्कीन और इधर हम लिख देंगे एल्काइन। अब कुछ कॉमन सूत्र लिखेंगे और उसके आधार पे हम इसका नामकरण करते जाएंगे। जैसे एल्केन के लिए हम एक सूत्र लिखते हैं, जैसे C ये Cl, यहाँ पे Br और यहाँ पे NO2, ये एक सूत्र लिखा। अब बात आती है भाई इसके नामकरण की। अब नामकरण करना है तो एल्केन में आपको पता है कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होगा? त्रिबंध उपस्थित होगा। अब इसका जब नामकरण करते हैं तो देखना सबसे पहले लंबी श्रृंखला का हमने चयन किया, ठीक। अब लंबी श्रृंखला का हमने चयन करने के उपरांत श्रृंखला से बाहर रहे समूह क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी। तो इसमें देखो प्रतिस्थापी, ये 3 प्रतिस्थापी हो चुके हैं। थर्ड में आपको करना है कार्बन को अंक देना है। कार्बन को अंक किस दिशा से देंगे बताओ? जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। अब देखो 1 नंबर 2 नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़ा है, इधर 1 नंबर 2 नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़ा है। हम इधर से अंक नहीं दे सकते, हमें अंक देना है इस दिशा से। क्यों? क्योंकि इस दिशा में एक कार्बन पे प्रतिस्थापी का बाहुल्य ज्यादा है, यानी 2 है, इसलिए हम अंक है वो इस दिशा से देंगे। अब हमने अंक दे दिए इस प्रकार। अब करते हैं इसका नामकरण। अब नामकरण करते हैं तो देखना सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण। अब प्रतिस्थापी यहाँ पे कौन कौन से जुड़ रखे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो देखो सबसे पहले 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। उसके बाद में फिर से 2 नाइट्रो, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इस प्रकार यदि मान लो कोई बड़ी श्रृंखला है नामकरण में, तो उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लगाते हुए आसानी से नामकरण कर सकते हैं। उसके बाद में हम एक एल्कीन का उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो ये इस प्रकार यहाँ पे द्विबंध लगा दिया और इस प्रकार हमने प्रतिस्थापी है वो लगाते चले गए। इस प्रकार हमने एक संरचना बना ली। सबसे पहले नियम है श्रृंखला का चयन। उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध उपस्थित हो। तो इसमें द्विबंध उपस्थित है तो उस श्रृंखला का हमने क्या कर लिया? चयन कर लिया। अब बात आती है श्रृंखला से बाहर है समूह की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। तो इसमें देखो ये प्रतिस्थापी आपको दिख रहे हैं, जिसको हमने इस डब्बे के अंदर बंद किया। अब आगे देखना, इसमें कार्बन को अंक देने इधर से द्विबंध को कम अंक मिले। तो 1 नंबर, ये 2
ये 3, ये 4 और ये 5। अब हमने अंक दे दिए, उसके पश्चात क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। और नामकरण जब करते हैं तो सबसे पहले जो नामकरण है वो प्रतिस्थापियों का किया जाता है। तो प्रतिस्थापियों का नामकरण करते हैं तो इसमें एक तो क्लोरो दिख रहा है और एक ब्रोमो दिख रहा है। तो प्रतिस्थापियों को नामकरण करो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, देखो 4 नंबर पे ब्रोमो जुड़ रहा है। उसके बाद में 2, 3, 4, 2 नंबर पे क्लोरो है, 3 नंबर पे क्लोरो है, 4 नंबर पे क्लोरो है। तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 ट्राई क्लोरो, 2, 3, 4 ट्राई क्लोरो। फिर ये कितने कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे, तो आगे क्या आ जाएगा, 2, 4 ब्रोमो, 2, 3, 4 ट्राई क्लोरो 2। और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। और द्विबंध है तो क्या हो जाएगा, इन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, 2, 3, 4 ट्राई क्लोरो 2 पेंटीन। तो इस प्रकार हम इसका नामकरण कर सकते हैं। उसके बाद में हम एक एल्काइन देखते हैं। ये H, इसके 4, इसके भी संयोजित, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया और यहाँ पे भी हमने Cl लगा दिया, उसके बाद में यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई एल्काइन है। अब एल्काइन है तो इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो वो हम इसमें देखते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है या चुनाव करना है। तो लंबी श्रृंखला का जब चुनाव करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, ये हमारे पास सबसे लंबी श्रृंखला है जिसमें त्रिबंध भी उपस्थित है। अब इसका जब नामकरण करते हैं तो कार्बन को अंक देते हैं, नंबर देते हैं। तो कार्बन को अंक किधर से देंगे, त्रिबंध को कम अंक मिले, 1 नंबर 2 नंबर पे मिल रहा है इधर से, तो हम इधर से अंक इसको दे देते हैं। कार्बन को अंक देने के पश्चात जब नामकरण करते हैं तो पहले प्रतिस्थापियों का नामकरण किया जाता है। तो ये हमने प्रतिस्थापी है उसका नामकरण कर दिया है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब प्रतिस्थापियों में क्लोरो जुड़ रखा है यहाँ पे। अब क्लोरो जहाँ पे जुड़ेगा तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखो कार्बन है 5, 1 नंबर पे क्लोरो, 4 पे और 5 पे क्लोरो। तो सबसे पहले 1, 4, 5 ट्राई क्लोरो, प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया 1, 4, 5 ट्राई क्लोरो। उसके बाद में देखो त्रिबंध कहाँ पे है, 2 नंबर पे, तो क्या आ जाएगा 2 और 5 कार्बन है उसको क्या बोलते हैं, पेंट। और त्रिबंध है तो अनुलग्न क्या लगता है, आइन, तो क्या हो जाएगा पेंटाइन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा 1, 4, 5 ट्राई क्लोरो 2 पेंटाइन। तो इस प्रकार हमने इन वीडियो में पढ़ चुके हैं या पढ़ लिया है कि भाई आईपीसी पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, जिसमें हमने 3 पद्धतियों में पढ़े थे, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सामान्य गुणधर्म हमने देखे, उनके नामकरण कैसे किए जाते हैं, उनके कौन कौन से नियम हैं, और इन नियमों को अपनाते हुए हमने इन यौगिकों के नामकरण है वो अच्छे से सीख लिए। और हमने जो परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उसके आधार पर जितने जो उदाहरण होते हैं उन सब के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम अगले वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कार्बन और कार्बन के अपरूप, जिसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हीरा और ग्रेफाइट तथा फुलरीन के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं।